नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। चारधाम यात्रियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से अपील की है। मौसम को देखकर ही तीर्थयात्री अपनी यात्रा को जारी रखें। साथ ही साथ धामी ने यह भी कहा कि बारिश और बर्फबारी के चलते कई बार यात्रा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तीर्थयात्री मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा जारी रखें। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मौसम में परिवर्तन की वजह से कई बार तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनकी यात्रा बीच में ही रोकना पड़ता है। और ऐसे में सीएम धामी तीर्थयात्रियों से बार बार इसी बात को लेकर अपील कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो और मौसम को देखकर ही अपनी आगे की यात्रा को जारी रखें। चार धाम यात्रा में चूंकि बीच बीच में अत्यधिक बारिश होने के कारण से, बर्फबारी होने के कारण से रुकावटें पैदा हो रही है और मेरा सभी तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से, सभी से अनुरोध भी है कि मौसम की जानकारी करने के बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करें, जिससे उनको। तो भाई, यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से साफ किया है कि पूरे देश में सबके लिए एक कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने इसकी शुरुआत की है और जो हमारी यूसीसी की कमेटी है वह इसी पर काम कर रही है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि संविधान की जो मूल भावना है उसी के अंतर्गत इस पर काम हो रहा है, इसी के तहत इस पर निर्णय होने हैं। और सीएम धामी ने यह भी कहा कि लंबे समय से देश में सबके लिए एक कानून की मांग चल रही है। वही देवभूमि उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है और जल्द ही पूरे देश में सबके लिए एक कानून लागू होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज काशीपुर में रामा पार्क भूमि पूजन पर प्लांटों का आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि आज कैंप सेला कुई और सुगंध व्यापार संघ दिल्ली और एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन और इंडिया नोएडा और सिडकुल द्वारा देश के प्रथम रोमा पार्क की स्थापना उत्तराखंड में की जा रही है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें एरोमेटिक सेक्टर के विकास और प्रदेश स्तर पर हमारी सरकार द्वारा एक विशिष्ट और समर्पित संस्था सगंध पौधा केंद्र की स्थापना की जाएगी और जिसे सगंध पार्किंग द्वारा राज्य की आर्थिकी बढ़ाने का दायित्व भी सौंपा गया है। कि हमारे यहाँ खुलने से निश्चित रूप से बहुत सारे सघन क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पर पौधे पहले से उत्पादित होते रहे हैं, हमारे किसानों को सीधे सीधे इससे लाभ होगा और रोजगार भी सृजित होगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी और उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी और देश का भी अच्छा काम होगा। कि हमारे यहाँ खुलने से निश्चित रूप से बहुत सारे सघन क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पर पौधे पहले से उत्पादित होते रहे हैं, हमारे किसानों को सीधे सीधे इससे लाभ होगा और रोजगार भी सृजित होगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी और उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी। और तो वहीं प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को अड़े हाथों लेते हुए कहा है कि हरक सिंह रावत को ऐसे अनगढ़ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके मुताबिक हरक सिंह रावत के राजनीतिक हित इस समय कांग्रेस के साथ है, इसलिए वो कांग्रेस की हित की बात करेंगे। उनके मुताबिक स्टिंग में एफआईआर भी हरक सिंह ने दायर की थी और मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। पूरी दुनिया ने देखा कि स्टिंग में क्या हुआ था, किसके घर में स्टिंग हुआ था और कहां पर हुआ था, ये पूरी दुनिया को पता है। अब पॉलिटिकल मजबूरी के चलते हरक सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं और जो ठीक नहीं है। उनके मुताबिक सीबीआई ने नोटिस दिया था, वहां इन्हें जवाब देना चाहिए। तो मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हरक सिंह पर पलटवार किया है। दरअसल आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि हरक सिंह को रावत ने ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके मुताबिक हरक सिंह रावत के राजनीतिक हित इस समय कांग्रेस के साथ है, इसलिए वो कांग्रेस की हित में बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक स्टिंग में एफआईआर भी हरक सिंह ने दायर की थी और मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। पूरी दुनिया ने देखा कि स्टिंग में क्या हुआ था और किसके घर में स्टिंग हुआ। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल मजबूरी के चलते हरक सिंह इस तरह के बयान दे रहे जो ठीक नहीं है। उनके मुताबिक सीबीआई ने नोटिस दिया है और वहां इन्हें जवाब भी देना चाहिए। ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल आपका इंटरेस्ट इस वक्त कांग्रेस में है उनका, तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस के हित की बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है या मेरे संज्ञान में है
कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसकी एफआईआर भी मेरे ख्याल से इन्हीं के द्वारा यही अभियुक्त उसमें इन्हीं ने एफआईआर दी थी। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि उस स्टिंग में क्या हुआ, किसके घर पे स्टिंग हुआ, कहाँ पर स्टिंग हुआ, ये सारी दुनिया को जानकारी है, सबको उसके बारे में पता है। और पॉलिटिकल मजबूरी के कारण वो आज ये स्टेटमेंट ज़रूर दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देखिए उसमें नोटिसेज आई हैं और सरकार नियम जो भी नियम होगा, जो भी कानून होंगे उस पर कार्रवाई होगी और उसमें इनको अपनी बात सामने रखनी चाहिए और जो भी सच्चाई होगी उस पर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी के प्रोग्राम में मारपीट हुई है, जिसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मारपीट करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता नहीं थे। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी के प्रोग्राम में मारपीट हुई थी और जिसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस मारपीट करने वाले में बीजेपी कार्यकर्ताओं में से कोई भी नहीं था। अब बाहर के दृष्टिकोण में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बाहर कई प्रकार के लोग होते, कौन थे क्या थे वो ना तो किसी ने रिपोर्ट किया ना कोई जानकारी में। आपके कार्यकर्ता नहीं थे? नहीं, मुझे हमारा कार्यकर्ता लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। हम अपना कार्यकर्ता मानने को राजी नहीं थे लड़ाई झगड़ा। अब बाहर के दृष्टिकोण में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बाहर कई प्रकार के लोग होते, कौन थे क्या थे वो ना तो किसी ने रिपोर्ट किया ना कोई जानकारी में। आपके कार्यकर्ता नहीं थे? नहीं, मुझे हमारा कार्यकर्ता लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। देहरादून में आयोजित हुए बीजेपी के एक कार्यक्रम में मारपीट पर बोलते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमामान ने कहा है कि बीजेपी में आपस में तनाव और खींचतान है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र और तीरथ रावत को बीजेपी आज तक जवाब नहीं दे पाई है कि उन्हें हटाया क्यों गया और धामी जी को सीएम बना दिया गया है। यही वजह है कि बीजेपी में ऐसी मारपीट की घटना होती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी को कांग्रेस पर बयानबाजी के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। में आयोजित हुए बीजेपी के एक कार्यक्रम में मारपीट पर बोलते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमामान ने कहा है कि बीजेपी में आपस में तनाव और खींचतान है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र और तीरथ रावत को बीजेपी आज तक जवाब नहीं दे पाई है कि उन्हें हटाया क्यों गया। वहीं धामी को सीएम बना दिया गया है। यही वजह है कि बीजेपी में ऐसी मारपीट की घटना होती है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को कांग्रेस पर बयानबाजी के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक इतना तो बेमिसाल कभी हुआ ही नहीं कि देश बेरोजगारी में सबसे आगे, मतलब देश की आज़ादी से लेकर अब तक इतनी पैमाने पर बेरोजगारी कभी नहीं हुई जो आज देश को देखने को मिल रही है। 15-15 लाख लोगों से रुपया बैंक के अकाउंट में भेजने का वादा किया था, वो जुमला साबित हो गया। उन्होंने कहा तो जुमला था। देश के अंदर महंगाई का आलम यह है कि आज टमाटर 100 के पार हो गया। पेट्रोल और डीजल और आपस में टमाटर का कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे बढ़ेगा। रसोई गैस की कीमत जो 410 रुपया थी कांग्रेस के ज़माने में, वो आज 1200 पार हो गई है। तो इससे ज़्यादा बेमिसाल क्या हो सकता है। देश के अंदर मणिपुर जल रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात है वो सारे लोगों को पता है। पूरे देश के अंदर अशांति है, पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव है, देश में लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। ये बेमिसाल है 9 साल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने देहरादून रीजनल के 10 स्कूलों की 10वीं और 12वीं की मान्यता खत्म कर दी है। उत्तराखंड और यूपी के ये सभी स्कूल जनरल मान्यता पर चल रहे थे। इन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं को नियमित तौर पर नहीं करवाया जा रहा था और मान्यता के नियमों को भी पूरा नहीं किया गया। वहीं सीबीएसई संयुक्त सचिव एप्लीकेशंस ने और इन सभी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी कर दिया और आदेश की एक प्रति संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारी और सीबीएसई दून रीजनल के क्षेत्राधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह को भी दी गई है। इन स्कूलों में से कुछ स्कूल पिछले कुछ सालों से बोर्ड परीक्षाएं नियमित नहीं करवा रहे थे, जो कि मान्यता की शर्तों का उल्लंघन है। इसके अलावा कई और चरण के बोर्ड परीक्षा और मान्यता के नियम शर्तों का उल्लंघन हो रहा था। डॉक्टर रणवीर सिंह ने सभी की मान्यता रद्द करने की पुष्टि करते हुए बताया कि कुछ स्कूल तो पिछले कुछ समय से रेगुलर चल भी नहीं रहे थे, जबकि कुछ स्कूलों ने खुद ही स्कूल बंद करने का पत्र सीबीएसई को लिखा था और इसके बाद आधिकारिक तौर पर मान्यता खत्म कर दी थी।
उत्तराखंड विधानसभा में सूचना प्रौद्योगिकी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सभापति उमेश शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 5 सालों में समिति द्वारा 16 बैठक आयोजित की गई और यह समिति 13 बिंदुओं पर कामों का निस्तारण करेगी, जिसमें आईटी से लेकर कई अहम मुद्दों पर काम किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में कई ठगी के मामले आ रहे हैं, जिस पर समिति काफी गंभीर है। उन्होंने ये भी बताया कि समिति का मुख्य उद्देश्य मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट है और समिति प्रदेश में आईटी संबंधी सभी कार्यों की देखरेख करेगी। इसके अलावा राज्य विधानसभा को जल्द ही पेपरलेस बनाने पर भी विचार किया जाएगा। विधानसभा में सूचना प्रौद्योगिकी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सभापति उमेश शर्मा मौजूद रहे। साथ ही साथ उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 5 सालों में समिति द्वारा 16 बैठक आयोजित की गई है और इस समिति 13 बिंदुओं पर कामों का निस्तारण करेगी, जिसमें आईटी से लेकर कई अहम मुद्दों पर काम किया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि प्रदेश में कई ठगी के मामले आ रहे हैं और जिस पर समिति काफी गंभीर है। उन्होंने बताया कि समिति का मुख्य उद्देश्य मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के समिति प्रदेश में आईटी संबंधी सभी कार्यों की देखरेख करेगी और इसके अलावा राज्य विधानसभा को जल्द ही पेपरलेस बनाने पर भी विचार किया जाएगा। नहीं था, मतलब इस पे कैसे प्रतिभाग करें, कैसे इसको रोके। अब जैसे जैसे इसके नियम कायदे बनेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा और सरकार नहीं, जो हमारा पुलिस विभाग है उसके अंदर भी अलग से इसके लिए अलग ही विभाग बनाया जाएगा। केंद्र के साथ बात हो रही है, केंद्र भी उनके सपोर्ट के बिना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया के जो केंद्र का आशीर्वाद प्रदेश के साथ है और प्रदेश सरकार इस वक्त गंभीरता से काम कर। तो वहीं बकरीद के लिए बकरों के बाजार सज चुके हैं। बकरीद पर मुस्लिम समाज बकरा भैंस दुमका पर कुर्बानी की जाती है। शहर की लाइन 8 इन दिनों शाम से ही गुलजार नजर आ रही है और लोग कुर्बानी के लिए बकरों का चयन करने की बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के सबसे खास त्योहार में से एक बकरा ईद आगामी 29 जून को है और हर कोई अपनी सामर्थ्य के मुताबिक बकरे खरीद रहे हैं और इसके लिए शहर के लाइन नंबर 8 में बकरा मंडी लगने से अलग अलग नस्लों के बकरे यहां पर बिकने के लिए पहुंच चुके हैं। बकरे सारे गांवों से आते हैं यहाँ पर और बकरा 1 लाख से 10,000 तक की कुर्बानी होती है। बाजी बकरा 1 लाख का है और 50,000 का है और 20,000 का भी है। जज्बा है लोगों में, कुर्बानी कर रहा है। कुर्बानी अल्लाह के नाम की है। देखिए, जो लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो उनकी नीयत ये होना चाहिए कि जानवर को ज़िबा कर रहा हूँ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। उसमें अपनी नामवरी या जो है सिर्फ गोश्त हासिल करना, ये नियतें नहीं होना चाहिए। और जानवर को ख़रीदते वक्त कोशिश ये रहे कि जानवर खूब फरबे हो, मोटा ताज़ा हो और खूबसूरत हो, उसके अंदर कोई ऐब कोई कमी नहीं होना चाहिए। यानी अगर उसके अंदर कोई कमी है तो अगर बड़ी कमी है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ ही नहीं रहेगी और अगर छोटी बहुत कमी है कि जिसकी वजह से जो है जानवर में उसको ऐब नहीं माना जाता है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर जानवर के कान कटे हुए यानी एक कान अगर कटा हुआ तो वो देखने में बदसूरत मालूम होता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नाजायज़ है। अगर किसी जानवर के सींग थे और फिर टूट गए, मींग तक टूट गए, तो ये भी जानवर में ऐब है, तो लिहाजा इसकी वजह से भी वो बदसूरत नजर आता है, तो इसकी वजह से भी उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। विकासनगर तहसील प्रशासन पर जमीनों की हेराफेरी को लेकर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगा है। इस बार आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने तहसील प्रशासन, भूमाफिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर साठगांठ के चलते करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द करने के साथ ही नदी श्रेणी की भूमि के जरिए उपयोगिताओं को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। विकासनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान आकिल अहमद ने तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आकिल अहमद का कहना है कि प्रदेश में औद्योगिक नीति लागू होने के बाद सन 2004 से 2016 तक सेंट्रल
हाफ टाउन में सेलाकुई के करीब 80 बीघा के अधिक सरकारी भूमाफियाओं के मनमाने ढंग से तबादले किए गए हैं, मगर आज तक भी पंचायत को उक्त भूमि के बदले भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। आकिल अहमद ने आरोप लगाया कि तहसील प्रशासन और तत्कालीन ग्राम प्रधानों की साठगांठ से इस खेल के जरिए भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाया गया है। तो तहसील प्रशासन पर जमीनों की हेराफेरी का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बताते चले कि भूमाफिया और स्थानीय प्रतिनिधियों पर साठगांठ के चलते करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने के साथ ही नदी श्रेणी की भूमि के जरिए उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। और विकास नगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान आकिल अहमद ने तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आकिल अहमद का कहना है कि प्रदेश में औद्योगिक नीति लागू करने के बाद सन 2004 से 2016 तक सेंट्रल हाफ टाउन सेलाकुई में करीब 80 बीघा से अधिक सरकारी भूमियों के मनमाने ढंग से तबादले किए गए हैं, मगर आज तक भी पंचायत को उक्त भूमि के बदले भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहीं आकिल अहमद ने आरोप लगाया कि तहसील प्रशासन और तत्कालीन ग्राम प्रधानों की साठगांठ से इस खेल के जरिए भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। मामला जो है पछुआदून का है। पछुआदून में ज़मीनों में बड़ी धांधलेबाजी हो रखी है और ख़ासकर सेलाकुई नगर पंचायत की बात करूं तो नगर पंचायत में 2004 में जब ग्राम सभा थी तब तबादले किए गए। 2004 से 2016 तक 80 बीघा ज़मीन ग्राम समाज की भूमाफियाओं को जो है तबादले में दे दी गई और बेच दी गई। लेकिन जो तबादले में ज़मीन आनी थी समाज की, ग्राम समाज की सरकारी ज़मीन, वो एक भी बीघा ज़मीन ग्राम समाज के पास नहीं है। मैंने डीएम साहब को भी जो है 30/1/2023 में लिखित शिकायत की थी, जिसका मैंने पेपर आपको दिखाया और उन्होंने भी जांच का इसमें आश्वासन दिया, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोई इस पर अभी तक कोई जाँच नहीं हुई। मामला जो है फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज़।